नमस्कार प्रिय साथियों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीड मेन एग्जाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस अनुसार आपके टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के बारे में जाना था। और आज देखते हैं इसी क्रम में राजस्थान का एकीकरण, इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ आपका अंतिम टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। और शानदार कहानी के माध्यम से इसको देखेंगे। कहानी भी इस प्रकार की जो आसानी से पूरे टॉपिक को क्लियर करती हो, अच्छे से आपके याद हो जाएगा और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक पूरा देखें, जिससे आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मित्रों आज का खास टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। देखिए शुरुआत में क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छे नोट्स के माध्यम से बताया जाएगा पूरा टॉपिक। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही कठिन टॉपिक है मित्रों। जब भी एकीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ये एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कितने चरणों में एकीकरण हुआ। और आपको पता ही है कि पति और पत्नी एक कब होते हैं, जब 7 फेरे लेते हैं तो उसके बाद में पति पत्नी माने जाते हैं, तब एक हो जाते हैं। तो एकीकरण भी कितने चरणों में पूरा हुआ है मित्रों? 7 चरणों में इसको पूरा किया गया है या पूरा हुआ है। तो टफ टॉपिक है, अच्छे से देखें इसको, कहानी के माध्यम से याद करवाया जाएगा आपको। इस एकीकरण को याद करने के लिए हमारे पूरी तो तारीख याद होनी चाहिए और दूसरी बात संघ याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ रियासतें, राजधानी, राज प्रमुख, उप राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये भी याद होने चाहिए। तो इतनी बातें, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है मित्रों। संघ कौन सा है, संघ पूछ लेते हैं। और तारीख याद होनी चाहिए, डेट आपके। रियासतें, राजधानी, राज प्रमुख, उप राज प्रमुख और प्रधानमंत्री, तो इनको अच्छे से याद करेंगे। देखिए एकीकरण के 7 चरणों को कैसे याद किया जाए, और याद करने के लिए कहानी का रूप देते हैं इसको। इसमें ध्यान रखना है, एक बस आएगी मित्रों, एक बस आएगी। और ये देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश से राजस्थान। ये बस कहाँ से कहाँ तक आएगी? मध्य प्रदेश से राजस्थान तक आएगी मित्रों। और इसमें एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, उन दोनों का मिलन होगा। लड़के का नाम करण रहेगा, एकीकरण। तो लड़के का नाम क्या रहेगा? करण रहेगा। और लड़की का नाम रहेगा मित्रों भूमा। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान बस आ रही है और उसमें एक लड़का है करण नाम का और एक लड़की है भूमा। इन दोनों का मिलन करवाना है अपने को। देखिए कैसे करवाते हैं। मध्य प्रदेश से बस राजस्थान आई और इस बस को इतनी दूरी तय करने में समय लगा मित्रों 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, अर्थात एकीकरण में लगा समय। तो ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान बस आई और इसको मध्य प्रदेश से राजस्थान आने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय लगा, अर्थात इसको कह सकते हैं एकीकरण में लगा समय। तो कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं तो बस का सहारा ले रहे हैं। अब देखिए मित्रों, एमपी से बस कहाँ पर आई? राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई मित्रों। तो ये ट्रिक है संघ को याद करने के लिए, कि संघ, जो भी 7 संघ हैं उनको याद कैसे किया जाए। ट्रिक बनती है, एमपी से बस राजस्थान आई। अब देखिए ये एम आपका, ये पी, ये से, और एमपी से बस कहाँ आई? राजस्थान आई। देखिए कैसे बनते हैं। एम से आपका मत्स्य संघ, एम से मत्स्य संघ, और पी से आपका पूर्व राजस्थान। उसके बाद में आपका से है, से संयुक्त राजस्थान। बस से, बस में देखिए बै आ रहा है पहला शब्द, पहला क्या आ रहा है? बै। और बै से आपका वृहद राजस्थान और से आपका संयुक्त वृहद राजस्थान। ये इसी प्रकार से नाम आपको याद रखने, 7 संघों के नाम याद हो जाएंगे इससे। राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान संघ आपका, और आई,
इन सभी को लेकर आई बस से। तो क्या बना, राजस्थान बना, और जिसको कहा गया नवीन राजस्थान। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, एमपी से बस राजस्थान आई। ये ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, अच्छे से सातों संघों के नाम आपके याद हो जाएंगे। एमपी से बस राजस्थान आई। सात संघों के नाम याद करने के बाद में देखिए मित्रों, अब याद करते हैं इसकी तारीख। तारीख देखिए कैसे याद होती है। मध्य प्रदेश से बस आ रही थी, कहाँ, राजस्थान आ रही थी, और उसमें भूमा नाम की लड़की भी बैठी थी, करण भी बैठा था। भूमा लड़की ने इसको इशारा किया, कुछ दिखाया मित्रों, एक पर्ची दिखाई, और उस पर्ची में लिखे लिखे हुए थे नंबर। क्या लिखे हुए थे, नंबर लिखे हुए थे। और उस लड़की भूमा ने कहा कि मैं आपको एक बार ये नंबर दिखा रही हूँ, जल्दी से देख लो, करण की तरफ इशारा करते हुए। और करण ने फटाक से उन नंबरों को याद कर लिया, जो भी नंबर दिखाए भूमा ने। ये नंबर थे मित्रों 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। इसी प्रकार से आपको याद करने हैं। तो भूमा ने करण को क्या दिखाए, बस में नंबर दिखाए, कुछ मोबाइल नंबर आपके, और ये नंबर थे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मिलाने का प्रयत्न ना करें दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो इन नंबरों को नोट कर लिया करण ने, और आपको याद करने हैं मेमोरी में 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये क्रम से ही याद करने हैं मित्रों। इसी प्रकार से आगे देखिए। अब आपने क्रम से याद कर लिए इन नंबरों को, या ये कह सकते हैं करण ने अच्छे से याद कर लिए इनको। और जो भी संघ थे, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और राजस्थान, इन सात चरणों में एकीकरण हुआ, और इनको क्रम से लिख लिया इसी अनुसार। इसके बाद में मित्रों, जो भी आपको मोबाइल नंबर दिए थे, उनको उसी प्रकार से लिखना है। मत्स्य संघ के आगे 18, 25, 18, 30, 15, 26 और लास्ट में 1 है। ये डेट है मित्रों। मत्स्य संघ 18, पूर्व राजस्थान 25, संयुक्त राजस्थान 18, बृहद राजस्थान 30, संयुक्त बृहद राजस्थान 15 और राजस्थान संघ 26। राजस्थान या नवीन राजस्थान उसके आगे 1। तो जो भी नंबर आपको बताए गए अच्छे से इनके आगे लिख दिया आपने। तो ये हो गई आपकी डेट। अब आगे देखते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब करण के मित्रों अच्छे से नंबर याद थे, नंबर तो याद थे मित्रों, लेकिन जब फोन मिलाया गया भूमा को जब करण ने फोन मिलाया, तो मित्रों फोन मिला नहीं, नंबर ये मिले नहीं थे। तो दिमाग खराब हो गया करण का कि यार नंबर तो अपने को दिए थे, लेकिन मिल नहीं रहे। तो उसने क्या किया फिर, उसने मंजन किया। करण ने क्या किया, मंजन किया, और उसने वाक्य कहा कि मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। ये ट्रिक बनती है अपने लिए महीने के लिए। महीने को किस प्रकार से याद किया जाए। मामा देखिए, दो शब्द हैं, माँ और माँ। तो इन दोनों शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। माँ से आपका मार्च और माँ से मार्च। अम्मा में ए आता है पहला शब्द, और उससे आपका अप्रैल। माँ से आपका मार्च, माँ से आपका मार्च। अब मंजन शब्द है, मंजन में 3 अक्षर हैं, 3 वर्ण बोल सकते हैं, मंजन, मैं, जय और नय। मैं से आपका मई हो जाएगा, जय से आपका जनवरी, और नय से आपका नवंबर, और लास्ट में बन गया करो। तो ये करो खाली है, तो मित्रों छोड़ दो इसको, ये ट्रिक में शामिल नहीं है आपका। इसका क्या करें, करो का क्या करें, इसको छोड़ दो। मामा अम्मा मंजन करो। तो इस प्रकार से आप उन महीनों को याद कर सकते हैं, जो भी सातों चरण हैं उसके लिए। 7 ही हैं, देख लीजिए मित्रों। एक हो गया आपका, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। डेट याद हो गई मोबाइल नंबर के द्वारा, और मंजन जब किया तब आपके महीने याद हो गए। अब देखिए आगे, अब वर्ष भी याद करने पड़ेंगे। वर्ष याद करने के लिए मित्रों आपको उल्टी गिनती आनी चाहिए। नहीं आती है तो आज सीख लेंगे। उल्टी गिनती देखिए कैसे सीखेंगे। ये लिखा हुआ है 3, 3 से अपने को शुरू करनी है उल्टी गिनती। 3 के बाद में क्या आता है, 2 आता है आपका, तो 2 लिख लिया। और 2 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा मित्रों। और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है 1956। ये याद रखें इतना।
वर्ष याद करने हैं सातों चरणों के। उल्टी गिनती आपको आ गई 3 2 1 और लास्ट में 1956। इसी प्रकार से मित्रों 3 को 3 बार क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। 3 बार क्या लिखना है अपने को, 48। ये इतना ध्यान में रखें आप। और 2 बार आप लिखेंगे 49, 2 बार लिखेंगे 49, 1 बार आप 50 लिखेंगे। तो आपकी जो वर्ष हैं वो निकल कर आएंगे 1948 3 बार, और उसके बाद में 1949 2 बार, और 1 बार 1950, और लास्ट में 1956। इस प्रकार से आप उल्टी गिनती के द्वारा अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। 7 ही हैं, देख लीजिए मित्रों। 1 है, 2 3 4 5 6 और ये 7। 3 से शुरू करना है, 1 तक लेकर जाएं इसको, और लास्ट में 1956 याद रखें। वर्ष याद होने के बाद में देखिए पूरा जो बनता है अपना महीने, डेट और वर्ष के साथ में देखिए सातों चरणों को। पहला आपका मत्स्य संघ, 18 तारीख हो गई मार्च का महीना, और 1948। 48 देखिए 3 बार ही लिखा हुआ है, इसी क्रम में आपको लिखना है। 1949 2 बार लिखा हुआ है, और उसके बाद में 1 बार 50, और लास्ट में 56। ये मोबाइल नंबर आपने याद कर लिए होंगे अच्छे से, 18 25 18 30 15 26 1। 2 3 बार इनको पढ़ेंगे इसी क्रम में तो अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। और ये मंजन वाली लाइन हुई, मामा अम्मा मंजन करो। तो इस प्रकार से पूरे आप याद कर सकते हैं इनको, सातों चरणों को। डेट भी याद हो जाएगी, महीना भी, और सन। पूर्व राजस्थान की बात करें 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान आपका 18 अप्रैल 1948, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान, और राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। राजस्थान या नवीन राजस्थान, देखिए मित्रों कई जगह राजस्थान लिखा हुआ है और कई जगह नवीन राजस्थान, तो दोनों को ध्यान में रखें, दोनों को ध्यान में रखें। 7वां चरण आपका राजस्थान नवीन राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना। अब देखते हैं मित्रों आगे, रियासतें और राजधानी। रियासतें और राजधानी को किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए इनकी बात करते हैं। देखिए मित्रों आप शुरुआत करते हैं किसी की भी, तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए ABCD। क्या आनी चाहिए, ABCD। आप स्टडी किया, आपकी जो भी स्टडी करते हैं शुरुआत में क्या पढ़ते हैं, ABCD। और मत्स्य संघ की रियासतें इसी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। मत्स्य संघ की जो रियासतें हैं और राजधानी है वो इसी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। मत्स्य संघ में आपकी रियासतें थी 4। कितनी थी, 4 रियासतें थी। ए से आपका अलवर हो जाएगा, बी से आपका भरतपुर हो जाएगा, सी से आपका करौली हो जाएगा, और डी से आपका धौलपुरी हो जाएगा। ये 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी। ट्रिक इसके लिए रहेगी, शुरुआत में क्या पढ़ते हैं आप, ABCD। शुरुआत में क्या पढ़ते हैं, ABCD। और इसकी जो राजधानी होगी वो अलवर हो जाएगी। देखिए स्टार लगा हुआ है, स्टार इसके लगा हुआ है, तो इसकी राजधानी किसको बनाएगा, मत्स्य संघ की अलवर को। तो ये ट्रिक है मित्रों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, मत्स्य संघ। इसके बाद में देखिए और देखते हैं रियासतें और राजधानी। दूसरे नंबर पर आपका आता है पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान, ये इसी प्रकार से आप क्रम से याद रखेंगे, पूर्व राजस्थान। इसमें रियासतें आपकी 9 थी मित्रों। कितनी, 9। और इसके लिए ट्रिक रहेगी, देखिए ट्रिक है, आप सबको पता है कि अब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। और एक काकीसा थी, काकीसा या आंटी को बोलते हैं मित्रों, काकीसा गाँव में बोलते हैं काकीसा। तो वो आंटी झाड़ू नहीं निकाल रही थी, तो उसको क्या वाक्य क्या बना यहाँ पर, झाड़ू नहीं निकाल रही थी तो वाक्य बना, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो, जिससे वो झाड़ू निकाल सके, स्वच्छ भारत के जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करे। तो इसलिए ये ट्रिक है मित्रों आपके लिए, प्रभु काकीसा को झाड़ू बांटो। इससे आपके पूर्व राजस्थान की जितनी भी रियासतें हैं सभी याद हो जाएंगी 9। देखिए, और इसमें क शुरुआत में काकीसा में का दे रखा है, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये साइलेंट रहेगा, बाकी सभी अक्षरों को अपन काम में लेंगे। प्र से आपका प्रतापगढ़, प्र से प्रतापगढ़ रियासत है।
और ये वाक्य बनाने के लिए प्रभु लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रभु भगवान आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भू काम में लेना है। क्या काम में लेना है? भू। भू की, भू को अपन ने क्या कर दिया यहाँ पर? भू कर दिया। और भू करने से क्या होगा? बूंदी। भू से आपका निकलेगा बूंदी। का साइलेंट है, इसके बाद में की से देखिए किशनगढ़, किशनगढ़ रियासत। और सा से आपका शाहपुरा, को से आपका कोटा, कोटा के आगे स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब राजधानी यही बनेगी पूर्व राजस्थान की। और जहाँ से आपका झालावाड़, झाड़ू में क्या है? पहला अक्षर झा, झा, तो इससे झालावाड़। अड़ू से आपका, या डू बोल सकते हैं तो डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर। बांटो शब्द में देखिए, बां से आपका बांसवाड़ा हो जाएगा और टो से आपका टोंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूर्व राजस्थान की इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। राजधानी कोटा है, स्टार लगाया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखें, कोटा। नो याद करनी है। ट्रिक ये है आपके लिए, प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो। और पहले के लिए मत्स्य संघ के लिए होगी ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए मित्रों, तीसरा नंबर का चरण, और उसमें रियासतें। पूर्व राजस्थान में आपकी 9 रियासतें थी। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें? 9, जो अभी पढ़ी हैं आपने। और इसके बाद में तीसरा आता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में मित्रों 10 रियासतें कुल। कितनी? 10 रियासतें। एक तो शामिल कर लिया गया पूर्व राजस्थान को, तो पूर्व राजस्थान में आपकी 9 पहले से थी, और इसमें शामिल किया गया उदयपुर को। उदयपुर को शामिल किया गया मित्रों। संयुक्त राजस्थान में पूर्व राजस्थान और उदयपुर, इन दोनों को शामिल कर लिया, तो टोटल रियासतें हो गई 10। और उदयपुर को क्या बनाया गया? राजधानी। अब पहले वाली 9 है, पूर्व राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया है, तो क्या उदयपुर उसको बनने देगा? उदयपुर ही राजधानी बना था संयुक्त राजस्थान की। तो ये इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तीसरा चरण, 10 रियासतें इसमें, पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर। चौथा चरण आपका यह रहा मित्रों। चौथा चरण है आपका बृहद राजस्थान, बृहद राजस्थान। और इसमें टोटल 14 रियासतें थी। कितनी? 14 रियासतें। संयुक्त राजस्थान में आपको पता है कितनी थी? 10 रियासतें। संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें प्लस 4 ये जुड़ गई, जे जे, ट्रिपल जे बी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ट्रिपल जे बी। और बृहद राजस्थान 30 मार्च को, 30 मार्च को शामिल हुआ था मित्रों। बृहद राजस्थान बना था 30 मार्च को। इसीलिए राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। और आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस से क्यों मनाया जाता है? तो मित्रों इसका जवाब होगा 30 मार्च को, 30 मार्च को जब बृहद राजस्थान बनाया गया, तो इसमें 4 बड़ी रियासतें, 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था इस समय। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ट्रिपल जे बी का अर्थ देखिए क्या है। जे से आपका जयपुर, पहले जे से, दूसरे जे से जोधपुर, तीसरे जे से जैसलमेर, और बी से आपका बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें संयुक्त राजस्थान के साथ में जुड़कर निर्माण किया किसका? बृहद राजस्थान का। और इसमें स्टार लगा हुआ है जयपुर के, तो जयपुर को क्या बनाया? बृहद राजस्थान की राजधानी। तो ये ध्यान में रखें। और इसके बाद में जयपुर ही राजधानी रहा मित्रों। आगे के जो भी चरण हैं, जयपुर के बाद में जितने भी चरण बने, या ये कह सकते हैं बृहद राजस्थान के बाद में, तो उनमें आपका जयपुर ही राजधानी रहा। तो 4 चरण आपने याद कर लिए, रियासतें इसकी, राजधानी अच्छे से याद हो गई होंगी। अब देखते हैं 5वां चरण। 5वें चरण के लिए मित्रों आपको जोड़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जोड़ आना चाहिए। और जोड़ भी इस प्रकार का हो जिसमें 5 अंक आए, लेकिन वो आपके अनुसार नहीं होगा, मेरे अनुसार होगा मित्रों। 4 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 5। तब बन जाएगा आपका संयुक्त बृहद राजस्थान। 5 नंबर का है संयुक्त बृहद राजस्थान। तो 5 अंकों की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, वो भी किस प्रकार से? 4 प्लस 1 बराबर 5। 4 नंबर पर मित्रों था आपका बृहद राजस्थान। 4 नंबर पर कौन सा था? बृहद राजस्थान।
और 1 नंबर पर आप जानते हैं मत्स्य संघ था आपका, 1 नंबर पर मत्स्य संघ। जब इन दोनों को मिला दिया गया, जब इन दोनों को मिला दिया गया तो आपका बना संयुक्त वृहद राजस्थान। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 5वें चरण को, जिसमें जो भी रियासतें हैं। और राजधानी आपको बता दिया है कि वृहद राजस्थान के बाद में आपकी राजधानी कौन सी रही, जयपुर ही रही मित्रों। तो ये 5 चरण याद हो गए। छठा चरण देखते हैं हम। छठा चरण ये रहा मित्रों। बस चल रही है, राजस्थान संघ बनाना है अपने को, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान लास्ट वाले को शामिल कर लेना है, संयुक्त वृहद राजस्थान को। और उसमें ऐड करना है मित्रों सिरोही को। ऐड किसको करना है, सिरोही को। अब वो और देलवाड़ा को छोड़कर ये पीछे रह गए थे मित्रों। बस जा रही है, संयुक्त वृहद राजस्थान उसमें बैठ गया और साथ में सिरोही को भी बैठा लिया, सिरोही को भी बैठा लिया। लेकिन आबू और देलवाड़ा थोड़े पीछे रह गए, तो इनको छोड़ आए, उनको वहीं पर छोड़ आए और बस आगे निकल गई। संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही, इनसे आपका बन गया राजस्थान में संघ। छठा चरण। अब देखिए आगे 7वें चरण की तरफ बढ़ते हैं। 7वां चरण ये रहा मित्रों आपका, राजस्थान या नवीन राजस्थान इसको कहा गया, राजस्थान या नवीन राजस्थान। तो मित्रों इसमें राजस्थान संघ को शामिल किया गया प्लस आबू और देलवाड़ा, जिसको आप छोड़ के आए थे, बैठाकर नहीं लाए थे बस में साथ में, तो उसको भी आपको लाना चाहिए था। और आपने फिर सोचा कि उसको भी बैठा लाते हैं, तो साथ में उसको भी ले आए। राजस्थान संघ प्लस आबू देलवाड़ा, इनको शामिल किया गया, तो राजस्थान आपका बना नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान या राजस्थान। तो इस प्रकार से आप 7 चरणों को याद कर सकते हैं इन ट्रिक के माध्यम से। 1-2 बार इनको लिखेंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद में देखते हैं राज प्रमुख है, राज प्रमुख है। तो लड़की देखिए भूमा थी और लड़का करण था। तो बेचारी भूमा क्या कर रही थी, इंतजार कर रही थी करण का, करण का इंतजार कर रही थी, खड़ी थी। तो उसको क्या बोलते हैं, उबी बोलते हैं मित्रों। खड़ी थी, खड़ी थी यानी उबी, उबी भूमा। ये ट्रिक है मित्रों राज प्रमुख के लिए। किसके लिए खड़ी थी, करण के लिए खड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी यानी उबी भूमा। और इससे याद हो जाएंगे आपके राज प्रमुख। देखिए ऊ से आपका उदय भान सिंह, ऊ से उदय भान सिंह, और भी से आपका भीम सिंह, भी से भीम सिंह, भू से आपका हो जाएगा भोपाल सिंह, और माँ से आपका याद हो जाएगा मान सिंह। ये 4 चरणों में आपको, 4 चरणों में याद हो जाएंगे मित्रों। 4 चरणों तक आपने याद कर लिया मित्रों। बाकी 5, 6 और 7 है, इनमें आगे वाले ये मान सिंह इसी प्रकार से रहने वाले, इसी प्रकार से रहने वाले हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखना आप राज प्रमुखों में 5, 6 पर, 5, 6 जो चरण हैं उनमें तो मान सिंह रहेंगे मित्रों। लेकिन 7वें चरण में जो राज प्रमुख था उसका पद समाप्त कर दिया गया था। राज प्रमुख का 7वें चरण में पद समाप्त हो गया था मित्रों। उसके स्थान पर आपका आया था राज्यपाल का, राज्यपाल का पद। तो इसको ध्यान में रखें। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये आपको याद होगा, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो 6 तक आपके याद हो जाएंगे। उबी भूमा, ये याद रखें ट्रिक। और उसके बाद में 5वें छठे में मान सिंह, मान सिंह। अब देखिए मित्रों राज प्रमुख याद होने के बाद में उपराज प्रमुख किस प्रकार से याद करते हैं। इनको याद करना है उपराज प्रमुख बीमारियों से, बीमारियों से याद करना है मित्रों। बीमारियों से उपराज प्रमुख आपके याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, ऐसा मानते हैं कि 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक को कहते हैं टीबी और दूसरे को कहते हैं बीपी। 2 बीमारियां हैं, कोई भी बुरा मत मानना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। 2 प्रकार की बीमारियां हैं, एक टीबी और दूसरी बीबी। इनसे याद हो जाएंगे आपके उपराज प्रमुख। टी से आपका आएगा तेज सिंह, बी से आपका आ जाएगा बहादुर सिंह, और बीबी में बी से आपका आएगा भीम सिंह, और बी से इससे आ जाएगा आपका भीम सिंह। तो ये आपको इसी प्रकार से याद करना है।
6 तक याद रखना है, और 7वें में कुछ याद नहीं रखना है। 7वें में उपराज प्रमुख का पद है, कुछ याद नहीं रखना है, 6 तक याद रखें। 5 और 6 में आपका आ जाएगा भीम सिंह, भीम सिंह। तो इस प्रकार से आप इन संघों में उपराज प्रमुख के जो पद हैं उनको याद कर सकते हैं, टीबी और बीबी, इस ट्रिक के माध्यम से। तेज सिंह, बहादुर सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह, और 5वें 6ठे में भी भीम सिंह, भीम सिंह। 7वें में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। उपराज प्रमुख के बाद में मित्रों उद्घाटन करता, उद्घाटन करता। तो देखिए उद्घाटन करता को याद करते हैं। किसी भी चीज का उद्घाटन करते हैं मित्रों तो एक नारा लगाते हैं, उस समय नारा लगाया जाता है, उद्घाटन करते हैं तो यहां पर आपको एकीकरण का उद्घाटन कर रहे हैं तो नारा क्या लगेगा, यहाँ पर नारा लगेगा गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा चाचा पटेल। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें। उद्घाटन करना है तो नारा लगाना पड़ेगा, और नारा कौन सा लगाएंगे, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। अब देखिए अपने इनसे कैसे उद्घाटन करता निकल कर आते हैं। 4 संघों के याद करने हैं आपको, 4 ही चरणों के, बाकी याद हो जाएंगे, लास्ट में वही रहेंगे। गोडगिल का देखिए पूरा नाम था नरहरि विष्णु गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। और ये गोडगिल पूर्व राजस्थान में भी आ जाएगा, नरहरि विष्णु गोडगिल। और चाचा से आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पटेल से आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार से आप शुरुआत के जो 4 चरण दे रखे हैं उनके उद्घाटनकर्ताओं को आसानी से याद कर सकते हैं। उद्घाटन करेंगे तो नारा लगाना पड़ेगा, नारा क्या होगा, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। और इतना भी नाम याद रखें गोडगिल, तो एग्जाम में आएगा तो आपके ध्यान में रह जाएगा। चाचा याद रखें, पटेल याद रखें। इसके बाद में देखिए मित्रों प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए आपको ये शब्द याद रखने हैं, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। बार बार इनको याद करें, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। क्रम से याद रखें इसी प्रकार से, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो अब इनको सेट कर देंगे। शोभा राम कुमावत फर्स्ट चरण में, और सेकंड चरण में आपके गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा तीसरे चरण में, और चौथे चरण में हीरा लाल शास्त्री। और ये आगे बने रहते हैं हीरा लाल शास्त्री 5वें 6ठे 7वें चरण में, 5वें और 6ठे चरण में। और उसके बाद में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से मित्रों ये टॉपिक है आपका, आसानी से याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से, करण और भूमा की एक कहानी के रूप में, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। शुरुआत में किस प्रकार से संघों के नाम याद किया आपने, संघों के नाम याद करने के बाद में संघ के नाम कैसे याद होंगे, एमपी से राजस्थान तक बस आई, एमपी से बस कहाँ आई, राजस्थान आई। और उससे आपके 7 चरण याद हो जाएंगे उनके नाम। और तारीख याद करने के लिए, तारीख याद करेंगे तो नंबर बताए थे आपको, 18, 25, 18, और उसके बाद में 30, 15, 30, 15, 26, 1, ये नंबर याद रखने इसी प्रकार से 2-2 के जोड़े से, और लास्ट में 1। और उसके बाद में फ़ोन नंबर नहीं मिले मित्रों, तो फ़ोन नंबर नहीं मिले तो क्या किया गया, मंजन किया गया, मामा अम्मा मंजन करो। इससे आपके जितने भी महीने हैं इसमें शामिल वो आ जाएंगे। और फिर आपने उल्टी गिनती शुरू की, उल्टी गिनती करने से सन याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से मित्रों बहुत ही सरल है आपका। और जो रियासतें हैं उनके बारे में, शुरुआत में मत्स्य संघ के लिए ABCD याद होगी आपके। और पूर्व राजस्थान में झाड़ू निकालने वाला वाक्य, प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो। और उसके बाद में तीसरा आता है आपका संयुक्त राजस्थान, उसमें पूर्व राजस्थान साथ में उदयपुर को शामिल किया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे भी आपको बताया गया है, आपको 1-2 बार इस टॉपिक को अच्छे से देखना है, तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे मित्रों इसमें से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मित्रों, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय